अगर आप भी इस साल हायर स्टडीज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और किसी ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो ना सिर्फ आपको एकेडमिक नॉलेज बढ़ाए बल्कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलेज का एक कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन लेनी है, कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हमारे कॉलेज में कंडक्ट की जाती है, यहाँ पे हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट में एवरेज कितनी पैकेज होती है स्टूडेंट्स की, साथ ही साथ अगर आपको स्टार्टअप करनी है तो उसके लिए क्या यहाँ पे इनोवेशन लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं डिटेल से बताने वाली हूँ वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड के रुड़की शहर में यह कॉलेज है और जो मेन हाईवे है, रुड़की से जो देहरादून को मेन हाईवे जाता है, तो मेन हाईवे पे ही ये कॉलेज है। एंड उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन यहाँ पे आप कई तरीक़ों से ले सकते हैं, जैसे कि मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है, जेई के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ एडमिशन आपको मिल सकता है, और जो कॉलेज है वो खुद भी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है क्यू केयर एंट्रेंस। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये क्यू केयर एग्जाम होता क्या है। सो बेसिकली वैसे स्टूडेंट जो क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है क्यू केयर। तो आप इसका भी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। यहाँ मोड आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का आपके पास टाइम मिलता है। और इसका जो सिलेबस होता है, मतलब इस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपका 11th और 12th का जो बेसिक जो सिलेबस है वही रहता है। और एग्जाम का डेट जो होता है वो अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसके बाद ये आपका जो एग्जाम का जो डेट है ना वो कंफर्म होकर आपको मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन लेती है। तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं इंजीनियरिंग। उसके बाद मैनेजमेंट के भी कोर्सेज होते हैं, जैसे BBA हो गया, VWOC हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA भी होती है, यहाँ पे मीडिया की भी स्टडी होती है, मास एंड मीडिया जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है वो भी करवाते हैं ये। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो BCom भी होता है। BSc मैंने खुद यहाँ से BSc एग्रीकल्चर करा हुआ है। अगर ह्यूमैनिटीज की बात करूँ तो BA ऑनर्स भी, बहुत सारे BA ऑनर्स के भी कोर्सेज हैं यहाँ पे। हेल्थ साइंस में आपका B फार्मा, D फार्मा, जितने भी फार्मा वाले कोर्सेज हैं वो होते हैं। हॉस्पिटल एंड टूरिज्म के भी कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। उसके बाद लॉ की भी पढ़ाई होती है। पोस्ट अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आप MTech कर सकते हैं, यहाँ से MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और MSc भी कर सकते हैं। तो इतने सारे जो कोर्सेस हैं ये आप इन कोर्सेस में से किसी भी कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन। ये सारे कोर्सेस क्वांटम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है। वहीं अगर मैं कॉलेज की फ़ी की बात करूँ तो देखो अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं ना उसके अलग अलग फ़ी है। जैसे कि आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे कि आप बिजनेस वाले जो कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप हेल्थ साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में, तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा ना, आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा और एक PDF ओपन हो जाएगा जिसमें प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया रहेगा कि आपको किस सेमेस्टर में कितने पैसे जमा करने हैं। और ये हर एक कोर्स का अलग अलग होता है। तो आपको जहाँ भी एडमिशन लेना होगा जिस भी कोर्स में, उस कोर्स का देख लीजिएगा। जैसे कि फिलहाल मैंने ये टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेस हैं उसका मैंने ये PDF ओपन करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BTech में भी अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, जैसे मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, तो ये ना CS होता है। तो अलग अलग कोर्सेज के ना अलग अलग फी है, तो आप यहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं कोर्स के फी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे जो CUET के थ्रू कैंडिडेट आते हैं ना उनकी भी एडमिशन होती है। तो अगर आप CUET के थ्रू आ रहे हैं, मतलब CUET का आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है और आपकी जो परसेंटाइल है वो 65 से 70% है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो, मतलब आपका जो टोटल फी रहेगा ना उसमें से 10,000 लेस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका CUET में जो परसेंटाइल था वो 70 से 80% के बीच है तो वो 15,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो और अगर आपका इनफैक्ट 80% और उससे ज़्यादा का स्कॉलरशिप, मतलब उससे ज़्यादा का आपको परसेंटाइल आ चुका है CUET में, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी पे।
तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप भी। और स्कॉलरशिप इनफैक्ट जो क्यू केयर का आप एग्जाम देते हैं ना, उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि मुझे भी मिली थी, जब मैंने भी क्यू केयर का एग्जाम दिया था, और उस एग्जाम को देने के बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो उसमें जो मार्क्स आता है ना, उसके बेसिस पे ये डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि क्यू केयर का एक जो एग्जाम है, उसमें आपका 69% आ गया, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच का ना अलग अलग स्कॉलरशिप का अमाउंट है, अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पे। तो यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है, और ये जो वेबसाइट है ना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप जेई रैंकिंग के बेसिस पे भी हमारे कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक से लेके 50,000 तक अगर आपकी रैंकिंग आती है, तो आपका फर्स्ट ईयर का पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की जो फी देने में कैपेबल नहीं है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपको स्टडी करनी है, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर ऐसी फैमिली से आते हैं जो इतना खर्च नहीं कर सकती है आपकी एजुकेशन पे, तो आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लोन की भी सुविधा मिलती है। तो लोन के लिए आपको यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है, ईएमआई पे क्लिक करके आप एक बार देख लीजिएगा। लोन का जो डिटेल्स होता है यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे आपको एकेडमिक के साथ साथ और भी कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो चलिए एक बार उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताती हूँ। तो भाई यहाँ पे ना सबसे अच्छी, मतलब मुझे अपने कॉलेज की सबसे अच्छी चीज़ यही लगी थी जब मैं एडमिशन करवाने आई थी, कि यहाँ पे एक जो रेगुलर डिग्री होती है, जो मेजर डिग्री होती है, वो तो मैंने एग्रीकल्चर करा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट सोशल मीडिया की तरफ था, तो इसलिए मैंने मीडिया एंड मैनेजमेंट में भी माइनर करा हुआ है। और जब आपको डिग्री मिलती है ना, तो डिग्री पे दोनों चीज़ें मेंशन रहती है, मेजर भी मेंशन रहेगा और माइनर भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर कोर्सेज, जैसे कि अगर आपका बीटेक कोर्स है ना, तो बीटेक तो आपका रेगुलर डिग्री में रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी साइड वाइज में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं, और उसकी भी बकायदा आपको डिग्री मिलती है। माइनर्स यहाँ पे देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोई कोर्स कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में कोई कोर्स कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, फ्रेंच की क्लासेस होती थी, जर्मन की क्लासेस होती थी, मेरे जो दोस्त थे वो करते थे। डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस। अब मान लिया कि मैं एग्रीकल्चर से थी और मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में भी होता, तो मैं उस टाइम पे अगर चाहती तो कंप्यूटर साइंस भी कर सकती थी। इसका कोई माइनर सा सब्जेक्ट रोबोटिक्स है, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे कोर्सेज है। माइनर्स में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक और बेनिफिट जो आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है, वो है प्रॉप्स का। प्रॉप्स कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हमारे टाइम पे म्यूजिक, रॉक क्लाइंबिंग, किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जैसे मुझे वीडियो मेकिंग का बहुत शौक है, बहुत बच्चों को डांस का, बहुत बच्चों को थिएटर का शौक होता है। तो अपने अपने शौक को भी फॉलो करने का एक मौका मिलता है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो आप फोटोग्राफी में कोई फोटोग्राफी का जो क्लब होता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितने सारे आप यहाँ पे नेम्स देख रहे हैं ना, इन सबका एक पर्टिकुलर क्लब भी बना हुआ है हमारे कॉलेज में। तो जैसे जो मीडिया मैनेजमेंट में होते हैं वो प्रेस क्लब में रहते हैं, गार्डनिंग, अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करते हैं। और ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही कोई सेलेक्ट करना है। आप जैसे अगर आप बीटेक में हैं और अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग का शौक है, तो आप क्रिएटिव क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं और आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अपने पैशन को भी फॉलो करने का एक मौका मिलता है। इससे पहले भी क्वांटम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोज मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो उसमें ना बहुत सारी लड़कियां मेरे से क्वेश्चन पूछती हैं हॉस्टल से रिलेटेड। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैंपस के अंदर ही बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। तो यहाँ पे अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप हॉस्टल में ही रहो, मतलब कैंपस के अंदर ही रहो, अपनी सेफ्टी को भी देखते हुए। और मतलब यहाँ का मेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, खाना भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, तो आप यहाँ हॉस्टल ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के पैकेज के बारे में, कि आपने यहाँ पे एडमिशन करा लिया, पढ़ाई कर ली, पैकेज का क्या है, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो देखिए यहाँ पे ना प्लेसमेंट आप ऐसा मान के चलो कि 3 तरीके की प्लेसमेंट होती है। एक तो वैसी प्लेसमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाई पैकेज मिलता है जिन्हें, दूसरी होती है एवरेज पैकेज, और तीसरी होती है लो पैकेज। तो ये जो 3 बच्चों की फोटो आप देख रहे हो ना, इनको जो पैकेज मिली थी वो 26 लाख पर एनम की मिली थी। और इसके बाद अगर आप मिड लोगों की बात करते हैं, मतलब मिड पैकेज की बात करते हैं, तो मतलब 6-7 के बीच में
पैकेज जो है वो मिल जाती है। वहीं लो की मैं बात करूँ तो 4.5 की भी मिलती है पैकेजेज। और यहाँ देखो, यहाँ पे ना सारे स्टूडेंट्स के फोटो आ रहे हैं, ये एल्यूमिनाई है जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उनकी ये सारे पिक्चर्स हैं। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। जैसे ये जो सर है जो एडोब में भी काम कर रहे हैं, अर्चित मदान सर, ये हमारे भी सीनियर हुआ करते थे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ना कुछ आपको पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। पोस्टर से पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट कंपनी आती है हमारे कॉलेज में। तो विप्रो हो गई, क्विक हिल हो गया, टीसीएस हो गया, केपीआईटी है, टेक महिंद्रा है। तो चलिए अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करनी है बल्कि स्टार्टअप करना है। तो उनके लिए भी जो ये कॉलेज है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर आपको रोबोटिक में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे प्रॉपर एडवांस रोबोटिक्स कंट्रोल सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना जो भी आइडिया वगैरह है उसे शेयर कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर सेल भी है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। तो ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए है जो अपना फ्यूचर में स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। सो गाइज, मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपके लिए जरूरी है एडमिशन लेने से पहले जानना। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आज की ये जो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है ये आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की जब मैं और भी वीडियोज लेके अपने चैनल पे आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, जैसे अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बीटेक की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या जॉब मिल सकती है बीटेक करने के बाद, आपको कौन कौन सी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती है, सैलरी कितनी होगी, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब बीटेक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है एडमिशन लेने से पहले जानना, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के थ्रू मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसी कोर्स से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।